जय जोहार। स्वागत है अपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग प्रकाश। न्यूज 36 हमेशा जनहित के मुद्दा ला उठाए में आगू रही थे। आज एक प्रमुख मुद्दा के हमन बात करबो। बात दरअसल ये है कि बिलासपुर जिला प्रशासन के तरफ ले बेजा कब्जाधारी मन ला अभी के समय में हटाए जावा थे। अभी के समय में बात करना ये बर जरूरी है कबर कि ये जतका भी लोगन जिन मन ला विस्थापित करे जाते उनकर सामने पहली ले ही खाए पिए के समस्या है। फिर अभी जबकि कोरोना काल चलत है, जब उमन ला विस्थापित कर दिए जाही तो आखिर उनकर का होही। ये विषय ले लेके हमन बात करबो। हमर संग मौजूद है पूर्व महापौर राजेश पांडे जी। इखर संग समझना चाहबो कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम चला थे ओखर पीछे आखिर कारण का है। राजेश जी, आपमन के स्वागत है ये चर्चा में। सबले पहले तो ये पूरा मुद्दा ला लेके आपमन के प्रतिक्रिया का है। पहले तो ये कि पूरे देश में एक कोरोना का बीमारी के डर भय लोगों के बीच है और उसके साथ साथ ये 75 दिन का लॉकडाउन था। उसमें लोगों को खाने की समस्या आ गई, रोजगार की समस्या आ गई और ना मालूम कितने टाइप की समस्या आ गई। लोग यहाँ से वहाँ 15-15, 20-20 करोड़ मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपने गांव पहुँच रहे हैं, बगैर खाए पिए पैदल चल रहे हैं। ऐसे समय में जिला प्रशासन, बरसात आने वाली है और उसमें लोगों को हटाने का एक जो चौपाटी कह लीजिए या जो हमारे 100-150 साल पुरानी बस्ती है, नगर निगम ने ही उनको बसाया था। जो सफाई कामगार थे उनके सफाई कॉलोनी 2 ठो है, उसमें उन सब लोगों को 650 लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बरसात आने वाली है, बरसात का मानसून ब्रेक हो चुका है। ऐसे में आप उनके लिए ठीक से व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप उनको बोल रहे हो जंगल में जाके रहो। वहाँ पे जो मकान बने हैं वो 5-5 साल पुराने मकान हैं, उसमें 2 साल पहले से लोग रह रहे हैं और उन 2 साल पहले से जो लोग रह रहे थे प्रशासन की जानकारी में था और प्रशासन ने आज तक उनके साथ उनमें ये नहीं कर पाया कि इसमें कौन गरीब है, किनको मकान मिलना चाहिए, कौन मकान के पाने योग्य है और कौन नहीं है। और अब पहले प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, आज उनको बोलते हैं बाहर जाओ। तो जब पहले जो विस्थापित लोग थे उनको व्यवस्थित नहीं किया गया, उनको मकान नहीं दिया गया, तो क्या अभी जिन लोगों को आप बोलते हो वहां उनके लिए खाली करा रहे हैं, क्या उनको भी ऐसी घड़ी के पेंडुलम टाइप लटका के नहीं रखोगे आप? तो इसमें विश्वसनीयता प्रशासन की कम होती है। प्रशासन और जिला प्रशासन के लोगों की विश्वसनीयता बनी तब रहती जब लोगों को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके वो वहाँ पे बसाने का काम करते, चाहे पहले के लोग हो चाहे सरकार की योजना के तहत जितने लोग हो, पर आज तक ऐसा नहीं किया गया जी। अब आप बोल रहे हो 650 लोगों को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों शिफ्ट करेंगे? दूसरे को हटा के शिफ्ट करेंगे, यानी वहाँ पे झगड़े की जड़ पैदा कर रहे हो। और क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों हुई कल? जिनको आप वहाँ 200 साल 2 साल से रह रहे हैं उनको आप एकदम से बोलते हो जाओ बाहर, यहाँ जाओ। तो इसलिए शासन के शोषण के खिलाफ कल जो प्रतिक्रिया हुई वो शासन के खिलाफ, उसको नहीं मानना चाहिए। शासन उसकी व्यवस्था करे, अपनी गलती को सुधारे, किंतु शासन उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले बना रही है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, ये ठीक नहीं है। जी, आप मन पहले महापौर रह चुके हो, तो ये जो निगम के जो भी कामकाज है, जो रवैया है, जो निगम प्रशासन कौन तरह ले काम करते हो, बहुत अच्छा तरीके से समझ पाता था। तो आप मन से ये मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे भी बात निकल के सामने आत रही से कि एक जन के नाम में बहुत सारा जो मकान है वो आवंटित हो गए रही से, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन के दोष माने जाही। कहाँ पर आप मन ये जो तकनीकी जो खामी है वो ला कैसे देखता हो और का कारण रही से जेखर ले ये सब हो पाई से? इसमें जो संस्थाएं रहती हैं उसमें जो व्यक्ति बैठता है, अधिकारी या अफसरशाही जिसको बोल रहे हैं, वो लोग भविष्य के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते। वो लोग का जितना कार्यकाल है
उस कार्यकाल में उनके जो काम कर रहे हैं उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, जिला प्रशासन की कोई जवाबदेही तय नहीं होती। यदि 2 साल पहले उनको वहां पे रखा गया तो वो जो रखने वाले निगम प्रशासन के लोग थे या अधिकारी थे उनको ये सारी घटना मालूम थी, पर वो कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? कोई डिसीजन यदि उस समय ले लेते तो ये समस्या नहीं होती। और इसलिए वो अपने कार्य में स्वच्छंदता के हिसाब से ये कार्रवाई करते हैं। किंतु व्यक्ति जिम्मेदार हो या ना हो, जो संस्थाएं जनता के हित के लिए काम कर रही हैं बनी है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स होती है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और जो गरीब है उसके साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको ठीक करे प्रशासन, उसमें मरहम लगाए और उन लोगों के लिए उन लोग के मान सम्मान की रक्षा करे। जी, अभी अगर बिलासपुर के बात करे जाए तो बिलासपुर में ऐसे कौन कौन से चिन्हांकित जगह है जहां ले इमनला विस्थापित करे जाते हैं? प्रकाश भाई, ये राम मंदिर या कुरुडन जो है, कुरुडन के मोहल्ले जो नदी किनारे जो बेचारे रह रहे हैं जी, 50 साल से रह रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया। 30 तारीख का नोटिस 30 तारीख को क्यों नहीं दिया गया? परसों किया जा रहा है। और अभी जिन हमारे मोहल्ले में सफाई कामगारों को जो हटाने की बात की जा रही है उनको नोटिस तक नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि संडे से हम खाली कराएंगे। कैसे खाली कराओगे? क्यों खाली कराओगे? क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास प्रशासन है। ये तरीका ठीक नहीं है। लोगों को उनसे बात करते, उनकी समस्या सुनते कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कहाँ से चल रही है, उनको सुविधाजनक कहाँ है, जो आपको बनाना है, निर्माण कार्य करना है। निर्माण कार्य और विकास कार्यों से किसी का विरोध नहीं है। हर आदमी, हर नागरिक चाहता है कि उसका विकास हो और बिलासपुर का विकास हो, किंतु लोगों की लाशों में यदि स्वर्ण महल बनाया जाए तो ये बर्दाश्त के खिलाफ है। जी, राजेश जी, शासन की तरफ से तो एक अभी कुछ समय पहले ही ये बात चलत रही से कि जतका भी ऐसा लोगन है उमन ला पट्टा दिए जाही और बिल्कुल सुनिश्चित करे जाही कि उमन ला कहीं भी विस्थापित नहीं करे जाही और उनकर जो घर है वो पूर्ण रूपेण पक्का हो जाही कि हाँ अब जो एक घर है वो इमन ला मिल चुके हैं। तो का ये जो शासन के जो स्कीम रही से ये या फिर ये जो योजना रही से वो सही मायने में धरातल में उतर नहीं पाई? दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 98 में पट्टा दिया गया था, सब लोगों को उनका मालिकाना हक दे दिया गया था, किंतु आप उसको भी हटा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि जो व्यक्ति को आप हटा रहे हो उसके विस्थापन की व्यवस्था पहले करो, उसके रहने की व्यवस्था पहले करो। ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है। आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन नहीं मानते। आप बोल रहे हो कि हम इनको वहां बसा रहे हैं, तो बसा रहे हैं तो कोई कागज दोगे कि ये आपका मकान है, कि यहां से वहां जाओ भेड़ बकरी टाइप और वहां से बोलो वहां जाओ? जी, ऐसा कैसे चलेगा? जी, अभी ये जो लोगन हैं जिनमन विस्थापित होते, जिनमन पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उमन भी हमर संग जुड़ के अपन जो परेशानी है वो साझा करना चाहते। तो अब हमर संग जुड़ी जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति है तेन जुड़ा थे, तो जरा उनखर का ना भी बात कर लेथन कि आखिर पूरा मामला में उनखर का कुछ कहना है और कौन तरह के परेशानी उमन लावा थे। हेलो हेलो, चलो लगते अभी उनकर का ना संपर्क नहीं हो पावा थे, फिर से संपर्क साधे के प्रयास करबो। अभी ये मैं समझना चाहता हूँ राजेश जी कि ये जो लोगन हैं, अभी तो हमन सिर्फ बात करा था एक कोरोना के, लेकिन एकर अलावा और का परेशानी इमन ला आ सकत है अगर इमन ला विस्थापित कर दिया जाए तो? जब आप इनको विस्थापित करने की बात कर रहे हो तो इनकी रोजी रोटी की समस्या आने वाली है। रोजी रोटी की समस्या के बाद ये बेरोजगार होने वाले हैं।
तीसरा ये बेघरबार हो जाएंगे। चौथा, ये इनको जहां बसाया जा रहा है इनका पूरा सेटअप बिलासपुर में सिटी के अंदर रहने का है। अब आप इनको वहां बसा दोगे तो कम से कम 5 साल उनको व्यवस्थित होने में लगेगा। उसके बाद अभी देश में कोरोना की महामारी फैली है। इस महामारी के चलते जब आप किसी को हटाओगे वो अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं करेगा, वो यहाँ से सामान वहाँ ले जाने के चक्कर में इधर उधर लापरवाही होगी तो उसके ऊपर कोरोना की बीमार पड़ने वाली है, वो बीमार भी हो सकता है। और वो आज भगवान न करे ऐसा हो, पर वो संघर्ष करते करते मर भी सकता है। प्रशासन यदि विरोध करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी, दंडात्मक कार्रवाई करके उसको जेल भेज देगी, तब वो जमानत नहीं करा पाएगा और जेल में सड़ता रहेगा। उसके वो अपने बाल बच्चों से महरूम होगा, अपनी पत्नी और अपने माँ बेटे से महरूम होगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक व्यक्ति या एक परिवार के ऊपर आने वाली है। प्रशासन, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये निर्देश दें कि सभी लोगों से बात करके उनकी समुचित व्यवस्था करने के बाद विस्थापन की कार्रवाई चालू करें। बरसात में तो ऐसे भी गवर्नमेंट के नाम में है कि 15 जून से दिवाली के आसपास तक ये पीडब्ल्यूडी के काम या जो लोक निर्माण के कार्य नहीं हो सकते। तो ऐसे भी अभी 6 महीना आपको वहां पे निर्माण कार्य नहीं कर सकते क्योंकि बरसात में अरपा नदी में पानी आ जाएगा। काम कहाँ करोगे? तो जबरदस्ती जो लोगों का जीवन चल रहा है, जो बस्ती गुलजार है, उसको संतान बनाने में क्यों तुले हो? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट आप मन उठाए हो। और एक संग ही संग और भी कुछ बात है जिन करना बाकी है ये मुद्दा ला लेके, और कुछ लोगन भी हमारे संग जुड़े जिन बताही कि आखिर कौन तरह के परेशानी उमन ला आवत है। छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकथन, ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के। और हमन बात करत हन कि कैसे बिलासपुर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा लोगन ला विस्थापित करे जाते, ये कोरोना काल में उनकर घर ले निकाले जाते। और ये लेके हमन अब सीधा बात करथन एक व्यक्ति का ना जिन खुद पीड़ित थे, कबर के ऐसे कहे जाते ना कि जेखर ऊपर बीत थे तेने समझते। तो चलो एक व्यक्ति जिन खुद पीड़ित थे जिला निकाले जाते उनकर का ना बात करथन। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बतावा कि कौन तरह की समस्या आप मन ला आवत है, का होते वहाँ? हाँ भैया, मोर नाम मोहित हवै और हमन ये मोहल्ला में लगभग हमन 100 साल अपन जीवन यापन करत हन और रोजी मजदूरी करके अपन परिवार ला पालत रहन। और अचानक हमन ला कथे जगह ला खाली करा, ला तोड़बो, एमा रोड बनाबो और हम अलग कहाँ कहाँ फेंकने वाला है, कति बार ले जाही ना कति बार ना, हमारे पास रोजी रोटी है और ऊपर से के महामारी हवे और ऊपर हमन बहुत दुख होते, बहुत पीड़ा होते। हम बहुत सारा इसका परिवार यहाँ पे हमन बता परिवार टाइप के माहौल है हमन के और इला बोला से खाली करा, हमारे तो जीवन उजड़ गए भैया। जी, आपन सो ये समझना चाहता हूँ, जब भी ये तरह की कुछ बात होते तो पहली नोटिस दिए जाते, का आप मन ला नोटिस मिली से और कितना दिन पहली नोटिस मिली से? नोटिस है भैया अभी 1-2 दिन के भीतर दिए हवा, कहते खाली करो कहा थे। अभी 2 दिन पहले जाके नोटिस दी हवा और तुरंत खाली करो ऐसे कहा थे। तो ऐसे थोड़े होते भैया, यदि अभी बरसात आ गए है, पूरा पानी भर जाही और बाद फिर हम पता नहीं कहाँ जाबो ना कहाँ से हम बस समझे नहीं आवत है। जी, लेकिन शासन के द्वारा तो ये कहे गए रही से कि पट्टा दे के सबके समुचित व्यवस्था करे जाही, सबके रहे बसे की समुचित व्यवस्था करे जाही, तो का ये चीज नहीं हो पाई से का वहाँ? नहीं, कुछ नहीं भैया, प्रशासन बोलते कुछ करते कुछ।
जी, चलो, तो ये रही है खुद पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति जिन बताइन है कि कैसे उखर करना अन्याय हुआ था ये कोरोना संकट में, जहाँ रहे तो दूर की बात है, अभी खाए की बड़ा समस्या आवत है, तो कैसे बनी है। आप मन सो समझना चाहता हूँ राजेश जी, अभी जो प्रशासन के व्यक्ति है, चाहे हम बात करें कलेक्टर के, चाहे बात करें निगम आयुक्त के, या फिर जो वर्तमान महापौर है, उखर कना जब लोगन गई से तो उखर का कुछ कहना रही से खबर की जब चुनाव आते वो बेरा तो ऐसे हो जाते ना कि सब चीज हो जाही, चिंता मत करो, लेकिन अभी का स्टेटमेंट आते हैं? अभी सब कुछ पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने अपने हाथ में ले ली है, ऐसा सुनता हूँ। और जिला प्रशासन ही सब कार्रवाई करेगा और किसी का भी इंटरफेयर उसमें बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा जिला अध्यक्ष महोदय जी का कहना है। जी, और जबका भी लोगन हैं वो जाहिर सी बात है बहुत आक्रोश में है। अगर पाँचों दिन की अगर बात करे जाए तो पुलिस और लोगन के बीच में झड़प भी हो, इसे काबर कोई भी व्यक्ति इतना आसानी से जिन घर में 100 साल से रहता आते ओला नहीं छोड़ सका, और यही कारण रही से कि पुलिस और लोगन के बीच झड़प हुई से। आखिर जो लोगन है उखर का मांग है, कौन सा ऐसे मांग है जिला अगर पूरा कर दिया जाए तो जैसे शासन प्रशासन चाहते वैसना मन करे बर तैयार है? लोगों की मांग कुछ नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनके रहने का आशियाना, जब प्रशासन शासन ने 2 साल पहले कहीं भी तोड़ा होगा, उनको बोले जाके वहां रहने लगो। जब जाके वहां रहने लगो तो उनको क्या करना चाहिए था? उनका अलॉटमेंट कर देते, उनको व्यवस्थित कर देते, उनको जो पैसा पटाने को शासन बोलता वो पैसा पटा देते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक शासन के लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, कहते नहीं अंग्रेज चले गए छाया छोड़ गए। ये सब लोग शोषण की प्रक्रिया के तहत किसी समस्या का समाधान करने के बजाय समस्या पैदा करने का ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहता है, और इसलिए उन लोगों को बोलते हो आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमको 650 लोगों को जिनको बेजा कब्जा हटाना है उनको इसमें भेड़िया दशांत तक घुसेड़ना है, या इनको अभी लालीपाप देंगे और उसके बाद इनको भी लात मार के बाहर निकालेंगे। तो ये जो इससे प्रशासन की विश्वसनीयता खत्म होती है लोगों के बीच, और लोग जब कोरोना का डर बताकर या भय बताकर नागरिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है इस माध्यम से। लोकतंत्र व्यवस्था में व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए राज्य है। पूरी प्रजा साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति राज्य के लिए है, किंतु हमारे देश में सरकारें या राजनीतिक पार्टियां ये कह के चुनाव में आती है कि हम हर व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पूरा लाभ देंगे जी। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, उनके साथ छलावा हो रहा है। उनको फुटबॉल बना के इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में एक दूसरे को किक मारते रहो और बेचारा घूमता रहे। ऐसा पूरी जिंदगी कर रहे हैं। पहले नोटबंदी में लाइन में लगाए, फिर बोले राशन कार्ड में लाइन में लगाए, फिर बोले कि जनधन खाते में लाइन में लगाए। ये जो लाइन में लगाने की प्रक्रिया है शासन प्रशासन की, ये आम जनता के जो किसी व्यक्ति की यदि 60 साल उम्र है तो वो 30 साल में मर जाएगा लाइन लगाते लगाते जी। और हमारा सिर्फ ये विरोध है कि शासन प्रशासन के लोग आम जनता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए उनकी बात को सुनते तो कल वाली घटना, पत्थरबाजी वाली घटना नहीं होती। बिल्कुल, कहे कि एक संविधान के अनुसार भी अगर बात करी जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सबो जन मानते, और राज्य की ये दायित्व है कि लोगन के रहे के समुचित व्यवस्था करे, और अगर नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं शासन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा थे कि आखिर वो करत का है। हमारे संग एक और व्यक्ति जुड़ा थे पीड़ित पक्ष के, आखिर का कुछ उखर मांग है वो जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। मैं जी वाल्मीकि मोहल्ले से जी, आप मन से जानना चाहतन कि आखिर का कुछ आप मन के प्रमुख मांग है? हम उनके ये मांग है कि हमन के मोहल्ला बन जो स्थिति अभी चला थे, बरसात, कोरोना वायरस,
एमा कुछ सोच विचार करके अभी कुछ प्रशासन ला तो रोक करना चाहिए, या हमको वही व्यवसायी के लिए कुछ जगह बना के दे जी। कि हम जब तक अभी ये महामारी चल रही है उसकी वजह से कि हमको भी कुछ राहत मिल सके, जब तक ये वर्तमान में हटता नहीं है कि हम एक जगह रह सके जी। और अगर मान लो आप मन की व्यवस्था कर दिए जाते, दूसर जगह समुचित व्यवस्था कर दिए जाते, तो का आप मन जो पूर्व जो जगह जहां आप मन अभी रहा था वहां से जाए बर तैयार हो? तो हमको तो पहले ये व्यवस्था देनी पड़ेगी, तभी तो हम जाएंगे। जी बिल्कुल, ये कहना बहुत सही है राजेश जी कि पहली तो समुचित व्यवस्था करना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति ला निकाले जाते तो वो जाके कहाँ रुकी, पेड़ के नीचे तो नहीं रुक सके। अभी कुछ दिन के बाद बरसात घलो चालू हो जाए, आखिर जाही तो जाही कहाँ? अभी खाए पिए की समस्या है, अभी रोजगार की समस्या है, वैसे भी ले दे के व्यक्ति अपन जीवन गुजारा करत है, तो आखिर जाही तो जाही कहाँ? ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकट के रूप में आगू आवत है। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है शुरू में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण गणराज्य बनाते हैं। इस परिभाषा को यदि शासन प्रशासन के लोग समझ जाएं कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जिसको आप अपनी दया में पालना चाहते हो, अभी आप पूरे 75 दिन खैरात में रखे हो, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास छप्पर नहीं है, यदि वो ले देके आप शासन प्रशासन जहां वो रह रहा है वो मकान कैसे बनाया? कहीं से बेचारा टीन पड़ा हुआ उसको लाके व्यवस्थित कर लिया, कहीं से लकड़ी उठा के लाया उसको व्यवस्थित कर लिया। एक चिड़िया एक घोंसला कैसे बनाती है तिनका तिनका जोड़ के, उसी ढंग से हिंदुस्तान का गरीब आदमी एक एक तिनका तिनका जोड़ के अपना घोंसला बनाता है। और आज आपके तानाशाहीपुर रवैये ने आपने लोगों को एकदम से तोड़ो 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 पूरा उजाड़ कर दोगे जी। आप वहां पे जितनी जगह चाहिए, आप ओवरब्रिज बनाते हो, नीचे की रोड चालू रखते हो, नीचे का आवागमन चालू रखने के कारण ऊपर ओवरब्रिज का काम करते हो, फ्लाईओवर बनाते हो, तो क्या जहां पे आपको ये जगह चाहिए वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उन गरीबों को नहीं दिया जा सकता कि वहीं उनका व्यवसाय चले? कोई गुपचुप वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई कहीं बेचारा डेली मजदूरी में काम कर रहा है। आपने सफाई कामगारों को परमानेंट नौकरी देने के बजाय आपने क्या किया? उनको ठेका सिस्टम कर दिया। अब वही बेचारे जिनको 8 से 10 हजार रुपया नगर निगम में या शासन की उसमें 15,000 रुपये करीब मिलना चाहिए, वो 2,000-3,000 रुपये में शोषण करा के वो ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं। क्यों? कब तक अत्याचार चलेगा ये? जी अंत में अब मैं आप मन से समझना चाहता हूँ, आप मन एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हो, लोगन के मुद्दा उठाए में अगुआ रही था। अगर ये जो मांग है वो शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार लोगन है वो पूरा नहीं करत है, जब का भी घर मांग है, अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो आगू की रणनीति आप मन के कार्य है? मेरी कोई रणनीति नहीं है। प्रशासन शासन मुख्यमंत्री जी से निवेदन मैं कर रहा हूँ, चिट्ठी भी भेजा हूँ। मुख्यमंत्री जी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यदि निर्देश दे देते हैं कि उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था उनके साथ मिलके उनको संतुष्ट करके कर ली जाए तो कोई योजना नहीं तो जो लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका आशियाना तोड़ा जा रहा है, जिनको के साथ जिनकी आवाज दबाई जा रही है, वो जो संघर्ष करेंगे उस संघर्ष में मैं उनके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूं। जी, तो उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है वो शासन प्रशासन के कान में पहुंच गई सो ही। और उनखर से विनम्र निवेदन है कि ये जो समय है वो बिल्कुल भी सही समय नहीं है। अभी जो कोरोना काल चला थे, अवैया अगर समय की बात करे जाए तो बरसात अवैया है, अगर इमनला विस्थापित कर दिए जाए बिना इखर उचित प्रबंध किए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परेशानी इमनला होने वाला है। तो सबसे यही निवेदन है, जहां तक भी हमार आवाज आते कि आप मन जरूर ये मुद्दा ला उठाओ और जो भी शासन प्रशासन के लोगन हैं
ओहू मन हमार न्यूज 36 के माध्यम से यही कहना है कि बिल्कुल एक बार विनम्रता से इखरो बात ला सुने जाए और इखर समुचित व्यवस्था करे जाए। खबर की सही मायनों में अगर देखे जाए तो ये समय उचित नहीं है। आज के ये चर्चा जो रही से ये मुद्दा ला लेके निश्चित रूप से हमला लगते है कि सब तक पहुंची सो ही। और अगर आप मन ला ये कार्यक्रम पसंद आई से, ये चर्चा पसंद आई से, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसना लगी से। और देश दुनिया और छत्तीसगढ़ के तमाम खबर ले अपडेट रहे बर देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। नमस्कार।